हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे कि आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं कमाने हैं, स्पेशली जबकि आप कॉलेज में हो। एक्चुअली कॉलेज में क्या होता है कि आप देखते हो अपने आसपास कि आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं कॉलेज में जो कि इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ ने अपना यूट्यूब चैनल खोल के रखा है, कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। मतलब सारे बच्चे आपके आसपास, सारे आपके दोस्त पैसे कमा रहे हैं और आपको लगता है कि आप पीछे रह जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर आप ऑनलाइन जा करके तरीके ढूंढते हो कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसे करके हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज। तो ऐसे तरीके ढूंढते हो, तो पर आपको जब ऐसे तरीके आप ढूंढोगे तो आपको कई सारी गलत चीज़ें भी मिलेंगी। गलत चीज़ें जैसे स्कैम, जो कि ऐसे गलत चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 5 6 या 7 हैं ऐसी चीज़ें जो कि आपको कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ें ट्राई करते हो पैसे कमाने के लिए तो फिर आप अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी और पैसा सब कुछ वेस्ट करोगे और इन द लॉन्ग टर्म उसका कोई भी बेनिफिट आपके करियर पे, आपकी लाइफ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो फिर ये चीज़ें मैं बताऊँगा, आप ये कॉलेज में बिल्कुल भी मत करना। बाकी कुछ भी कर लेना, क्या करना है, कैसे कमाने हैं, वो उसके ऊपर भी इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा। एक्चुअली पहले वीडियो में ये बनाने वाला था कि हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने खुद ने वो काफ़ी सारी गलतियाँ करके रखी हैं और मेरे आसपास मैंने देखा भी है, मेरे जानने पहचानने वालों में, कि उन लोगों ने भी काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं, उनके साथ कुछ स्कैम्स भी हुए हैं। तो फिर वो चीज़ें आप मत करना, वो चीज़ें आपके साथ ना हो। इसलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ कि हाउ नॉट टू अर्न मनी इन कॉलेज। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा कि हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज, और उसमें जो तरीके बताऊँगा फिर उस पर एक इंडिविजुअल वीडियोस होगी। तो यस, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला स्कैम जो है वो है डेटा एंट्री जॉब स्कैम। ये स्कैम इतना खतरनाक, इतना वेल प्लान्ड है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके साथ कोई स्कैम हुआ है। तो फिर आप जब भी अगर इंटरनेट पे कभी सर्च किए होगे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन या फिर हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज, तो फिर आपको एक जॉब जरूर देखी होगी, डेटा एंट्री जॉब। वहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि आपको काम क्या करना है। तो काम कुछ नहीं करना है, बस आपको एक जगह से देख करके दूसरी जगह आपको डाटा भरना है। इसकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। इसमें आपको ना कोई ट्रेनिंग लेनी है, ना कोई आपको इसके लिए इंटरव्यू देना है, ना आपको इसके लिए कोई स्किल्स आनी चाहिए। बस आपको टाइपिंग करना आना चाहिए और आपको ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आप इसमें 1 लाख रुपये महीने तक कमा सकते हो। तो फिर ये जॉब तो हर कोई करना चाहेगा। आप वहाँ पे अप्लाई करते हो और सारी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लेते हो। अप्लाई करने के बाद आप काम करना शुरू कर देते हो। इन मोस्ट केस तो आप वो जॉब छोड़ दोगे, इरिटेट होगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक टाइपिंग करके डेटा भर रहा हूँ, इरिटेट होकर आप वो जॉब ही छोड़ दोगे। इन केस अगर आप बहुत सारा मेहनत करके, अपना बहुत सारा टाइम लगा के वो काम कर भी ले जाते हो, तो फिर उस कंपनी का लॉयर आपको बोलता है कि आपने जो डेटा भर के दिया है उसकी एक्यूरेसी 90% से कम है और आपकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो फिर आप उसे इग्नोर करते हो। आप सोचते हो कि मैंने तो इतनी ध्यान से भरा था डाटा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा डेटा भरा हुआ गलत हो और कंपनी को लॉस हो जाए। फिर आप उसे इग्नोर करते हो। फिर आपको लॉयर कुछ दिन बाद फिर से कॉल करता है और बोलता है कि मतलब आपने जो हमें डेटा भरा के दिया है जिससे मतलब हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, हम आपके खिलाफ FIR कर देंगे, केस कर देंगे, या फिर आप हमारे जो लॉस हुआ है वो पैसे आप हमें दे दो। तो फिर आप डर जाते हो। फिर आप उसे इग्नोर करते हो उस टाइम पे भी, पर आपके फिर फ़ोन पे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, FIR के, केसेस के, कोर्ट केस के मैसेज आते हैं। फिर आप डर जाते हो और वो जो पैसे मांगता है जो बोल के कि मेरी कंपनी का लॉस हुआ है, वो पैसे आप उसे दे देते हो। तो ये था एक स्कैम। आपको ये पता भी लगा कि आपके साथ स्कैम कैसे होगा। वो जो लॉयर रहता है, कंपनी रहती है, उसकी कंपनी, उसका लॉयर, जो उसके मैसेज आते हैं कोर्ट के, केस के, FIR के, ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। ये आपको बस एक स्कैम में फंसाने के लिए होता है कि आप जैसे लोग वहाँ पे आएँ, वहाँ पे डेटा भर के कुछ ऐसे दे डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे वो उन्हें सबमिट करें, वो बोले कि डेटा गलत है, हमें लॉस हुआ है, वो आपसे पैसे लेके भाग जाएँ। ये सेम स्कैम मेरी दी गई एक फ्रेंड के साथ हो चुका है 2020 या 19 में ही, बहुत पहले से। मतलब ये स्कैम इतना पुराना भी है और आज भी चल रहा है। पहले ये मतलब दीदी के साथ जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, पर आज के में तो ये ऑनलाइन हो रहा है। तो फिर आपको डेटा एंट्री जॉब से बच के रहना है। डेटा एंट्री जॉब्स 99%, 99 क्या मैं बोलूँगा, 100% ही जॉब्स फेक होती हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी डेटा एंट्री जॉब्स फेक होती हैं। हज़ार या लाखों में कोई एक डेटा एंट्री जॉब होगी जो कि रियल होती है। तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि डेटा एंट्री जॉब जो आप करने जा रहे हो वो रियल है या फिर फेक है। तो फिर वो आपको अपने से ही पता करना पड़ेगा। मतलब सारे डिस्क्रिप्शन एक ही होते हैं, मतलब काम तो वही है, पर मतलब कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ आपको पता करना पड़ेगा कि वो जॉब रियल है या फिर फेक है। पर 99% मतलब 100% ऑलमोस्ट सारी की सारी डेटा एंट्री जॉब्स फ्रॉड ही होती हैं, फेक ही होती हैं। दूसरी चीज़ जो है कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, NFTs वगैरह आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और मतलब कॉलेज के बच्चों में तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रेज बन चुका है कि भाई फलाना स्टॉक बढ़ने वाला है, ये ले ले भाई, फलाना NFT है, ये बहुत महंगे में बिकेगा, इसे ले ले भाई, ये क्रिप्टो करेंसी बढ़ने वाली है रातों रात, इसमें पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे, इस क्रिप्टो में पैसे लगा दे। तो पहले सबको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, NFT कोई एक दिन में पैसा डबल करने वाली, 10 गुना करने वाली मशीन नहीं है, ना कोई जादू है।
वो काम होता है, पर वो काम ट्रेडर्स का होता है। ट्रेडर्स भी होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कंपनी की, स्टॉक की, शेयर की, जो भी वो करते हैं वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। असल में तो कोई भी जज नहीं कर सकता कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाएगी, कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन से एनएफटी का प्राइस बढ़ेगा, ये कोई भी जज नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, वो नहीं बता सकता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। वो बस एक प्रोबेबिलिटी निकालता है कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। कुछ स्टडीज़ होती हैं, वो एक एक्सपर्ट ही जानता होगा, जो कि कॉमर्स वगैरह के बच्चे होंगे, शायद वो भी जानते हों। तो वो एक बस प्रोबेबिलिटी निकालता है कि हाँ ये बढ़ सकता है, ये ऐसा पैटर्न आ रहा है इस ग्राफ में, तो हो सकता है इसका दाम बढ़े, तो वो उसके अकॉर्डिंग करता है। पर आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से गैम्बलिंग कर रहे हैं इसमें, कि मतलब बस किसी ने बोल दिया कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है तो स्टॉक को खरीद लिया, ये क्रिप्टो करेंसी बढ़ने वाली है तो ये क्रिप्टो करेंसी खरीद लिए, उसके बाद ये एनएफटी का प्राइस बाद में बढ़ेगा तो ये एनएफटी खरीद के रखा है, और वो भी अपने पेरेंट्स से पैसे लेके, खुद के कमाए हुए पैसे नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, एनएफटी, इन सब में पैसे लगाने हैं तो फिर आप खुद से अर्न करके लगाओ, या फिर अपने सेविंग्स का कुछ पार्ट लगाओ। अगर आप 10,000 रुपये अर्न कर रहे हो तो 1, 2, 3,000, 4,000, 5,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। क्रिप्टो वगैरह में तो आप 1,000, 500 ही करो, उतना ही बहुत है। मतलब आजकल के बच्चे ऐसा समझ रहे हैं कि एनएफटी, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट कोई मतलब रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है कि आप लग जाओ क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में, एनएफटी में रातों रात पैसा डबल करने। आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म, जो कि कंपाउंड होके वो पैसा कुछ बने उसमें, तो वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एक बार इन्वेस्टिंग के ऊपर। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आपको ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आजकल के बच्चे ये काफ़ी गलत चीज़ें कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में, कि उन्हें लग रहा है कि हमारे पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है अफिलिएट मार्केटिंग। आप सोचोगे ये क्या बोल रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग मैंने सुना है इतनी अच्छी चीज़ है, उसमें आप कुछ प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करते हो, उसमें आपको कुछ कमीशन मिलता है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह तक, या फिर कोई भी मार्केट प्लेस है, उसका आप अगर सामान बिकवा रहे हो, प्रोडक्ट अच्छा है, तो अगर आप उसका सामान बिकवा रहे हो तो उसके बदले में आपको कंपनी कुछ परसेंट कमीशन देती है। पर आजकल मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि अपना कोर्स बनवाती हैं, वो कोर्स मतलब उतना अच्छा भी नहीं होता है, वो अपना कोर्स बनवाती हैं, फिर उसे मार्केट करती हैं और बच्चों से बिचवाती हैं। स्टूडेंट वो टारगेट करते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कि उनसे वो कोर्स अपना बिकवाएंगी, उन्हें एक बहुत बड़ा ग्रुप मिल जाएगा, और वो कमीशन भी बहुत हाई देती है। मतलब 3,000 का कोर्स है तो आपको 2,000 रुपये कमीशन मिलेंगे। ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें 3,000 का कोर्स बेचने पे आपको 2,000 रुपये कमीशन मिल रहा है? मतलब अगर मैंने कोर्स खरीदा 3,000 रुपये में, तो जिसने मुझको बेचा उसको 2,000 रुपये मिलेंगे। अगर मैं किसी को बेचता हूँ तो उसको 2,000 रुपये मिलेंगे। इसमें और भी ज़्यादा भी कमीशन है। तो आजकल काफ़ी सारे कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जो कि काफ़ी सारे कोर्सेज बना बना के बेच रहे हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रहे हैं कि वो उनका कोर्स बिकवाएं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। आपको बहुत सारे फ्रेंड्स में दिख जाएंगे आपके ही, जो कि स्टोरी लगाते होंगे कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर, अर्न मनी ऑनलाइन, आई विल मे टीच यू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन डिजिटल मार्केटिंग, लर्न स्किल्स। ऐसे करके आपको लाखों, हज़ारों, बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा वीडियो एडिटिंग करने के टाइम, तो आप देख लेना। ऐसे आपको फ्रेंड से दूर ही रहना है जो कि ये सारे काम कर रहा है। अगर आप हो सके तो उसे समझाओ कि ये सब चीज़ें गलत हैं, गलत नहीं है, पर ये सब चीज़ें पैसा कमाने के सही तरीके नहीं हैं। जो कंपनी कोर्स बना रही है उसका कोर्स बिल्कुल भी बकवास है, और वो हाई कमीशन के मतलब थ्रू बेच रही है कोर्सेज, बस उसका कोर्स किसी तरीके से चल रहा है। तो फिर पहले आप देखो, अगर वो कोर्स जेन्युइनली अच्छा है, आपको खुद अच्छा लग रहा है, मतलब आप कुछ सीख रहे हो उस कोर्स से, तब उसे आप आगे बेच सकते हो, आगे किसी को रिकमेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो, अपने क्लास के बच्चों को रिकमेंड कर सकते हो। पर अगर आपको खुद ही वो कोर्स बेकार लग रहा है, और मतलब आपने कोर्स 3,000 का खरीदा, तो फिर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा, आपको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया कोर्स, की कोर्स एकदम बकवास है, कुछ सिखाने लायक भी इसमें है नहीं, तो फिर आप अपने वो 3,000 रुपये जो अपने कोर्स खरीदने में लगाए थे, वो निकालने के लिए आप किसी और को रिकमेंड कर रहे हो। यही हो रहा है इस चेन में। मतलब ये अफिलिएट मार्केटिंग को बदनाम करने का एक तरीका है, समझ लो आप, कि कोई कंपनी आ रही है, कोर्स बना के बच्चों से बिकवा रही है और उन्हें बहुत हाई कमीशन दे रही है, और बच्चे उस चंगुल में फंस जा रहे हैं। मैं कुछ स्टोरी डालूंगा, आप देखना, आप भी अपने आसपास देखना, अगर कोई आपका फ्रेंड है, आपका कोई जान पहचान का है जो कि ऐसी चीज़ें कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग, किसी कंपनी का कोर्स वगैरह प्रमोट कर रहा है, बेच रहा है, तो फिर उससे आप दूर रहना, और उसे भी कोशिश करना कि आप समझा पाओ। ये वीडियो सेंड कर देना, अगर वो समझ पाए तो समझ पाए, आप समझाने की कोशिश करना, पर आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एफिलिएट मार्केटिंग में ये कोर्स बेचने वाला काम नहीं करना है, वो भी जो भी मतलब ट्रैश कोर्सेस हैं, एकदम बकवास कोर्सेस हैं, उनको बेचने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथी चीज़ है ऐप्स में पैसे लगाना। आजकल काफ़ी सारे ऐप्स आ रहे हैं, गैम्बलिंग के ऐप्स आ रहे हैं। मुझे एक याद है, मतलब मैंने खुद ने भी वैसा काम किया हुआ है, और मेरे जानने पहचानने वाले भी वैसा काम किया हुआ है। तो एक ऐप आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा उस ऐप का भी,
तो एक ऐप आई थी, उसमें हमें कुछ पैसे लगाने होते थे, 600 रुपये, 300 रुपये, 1500 रुपये, जो भी आप लगा सको। 300 या 600 से स्टार्टिंग थी। तो आप उसमें कुछ पैसे लगाते थे और वो ऐप आपको डेली बेसिस पे कुछ अर्निंग देती थी। मतलब वो पैसे ले लेके सबसे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्निंग देती थी। और आपको जो 300 रुपये आप मान लो आपने लगाए हैं, तो आपके 18 से 20 दिन में रिकवर हो जाते थे, और आपको 18 से 20 दिन के बाद भी कुछ ना कुछ पैसे आते थे। तो लोगों को लगता था कि अब मैं कुछ पैसे लगा देता हूँ, फिर बाद में मतलब लाइफ टाइम तक ये पैसे आते रहेंगे। तो ऐसे कर करके लोगों ने काफ़ी सारे पैसे उस ऐप में लगा दिए। मतलब मेरी जान पहचान में लोगों ने लाख 2 लाख रुपए लगा चुके थे। मतलब मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ उन लोगों ने लाख 2 लाख रुपए लगा चुके थे। और वो कब ऐप जो थी 4 5 6 महीने चली, उसके बाद वो ऐप भाग गई, मतलब फ्रॉड करके। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, पूरा न्यूज़ वगैरह में भी आया था। आप एक बार सर्च करना कोई ऐप फ्रॉड, तो आ जाएगा। मैं नाम नहीं लूँगा उस ऐप का। आप एक बार सर्च करना ऐप फ्रॉड, मतलब ऐसे कुछ करके, तो फिर आपको वो ऐप मिल जाएगा। तो वो मतलब सभी लोगों के पैसे लेकर के भाग गए। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई मार्केट में ऐप आई, आप उसमें पैसे लगा रहे हो, कुछ करोगे, कुछ जीतोगे, हारोगे, ये सब काम बिल्कुल नहीं। मतलब कोई ऐप में पैसे नहीं लगाने हैं आपको। इन्वेस्टिंग करना, आप इन्वेस्टिंग करो, आपको कोर्सेज लेने हैं कोर्सेज लो, लेकिन ये सब मतलब ऐप में पैसे लगाना, रिफ़र अर्न वाला, मतलब आप वो कर सकते हो। रिफ़र अर्न वाला मतलब एक बार साइड में सोच सकते हो कि मैं कर लूँ। अगर आपको कोई ऐप जनरली पसंद आता है तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करके आप कर सकते हो। पर आप अगर दिन भर उसी में लगे हुए कि कोई मिल जाए, मैं उसे किसी को रेफ़र कर दूँ, भाई तू डाउनलोड कर ले, भाई तू डाउनलोड कर ले, मेरा प्रोमो कोड डाल दे, मुझे कुछ 10 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये मिल जाएंगे, तो वो काम मत करना। बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे आप, एनर्जी वेस्ट करोगे, पैसा नहीं पर टाइम एनर्जी बहुत वेस्ट करोगे इसमें। और आपकी इज्जत भी कम होगी कि ये क्या बार बार फालतू ऐप लेकर के आ रहा है रेफ़र करने के लिए। तो ये रेफ़र एंड अर्न वाला पार्ट टाइम, मतलब बहुत ही दिन के आधे घंटे 15 मिनट दे करके कर सकते हो, पर आप पूरा दिन इसमें लग नहीं सकते हो। और अगर कोई ऐसी ऐप आती है जिसमें आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं फालतू की, आपको मतलब पैसे लगा कर के आप पैसे कमाओगे, तो ये सब काम बिल्कुल मत करना। मैंने खुद ने किया है, मेरे पैसे गए नहीं हैं, पर मतलब मेरे जानने पहचान वाले को पैसे काफ़ी सारे गए हैं। तो फिर आप ये सब काम बिल्कुल भी मत करना। अब जो पांचवी चीज़ है वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है ऐप्स वगैरह से। आजकल काफ़ी सारे ऐप्स आ रहे हैं, रमी के, गैम्बलिंग के, बेटिंग के, कुछ ऐसे अंदर बाहर करके गेम है, 7 अप गेम है, मतलब ऐसे करके गेम्स आ रहे हैं कि डाइस रोल होगा। अगर डाइस आपकी चॉइस का आता है तो फिर आपके पैसे डबल हो जाएंगे, फिर आपके पैसे चले जाएंगे। तो एक सीधा साधा गैम्बलिंग है। ये सारे जितने भी ऐप्स वगैरह हैं, मतलब आपका IPL वगैरह होता है, मैच होते हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी सारे बच्चे पैसे लगाते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे पैसे लगा रहे हैं। तो ये सब काम बिल्कुल मत करो। बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब मतलब बहुत ही, ये जो ऐप्स हैं ये सब मतलब बहुत ही थिन लाइन पे चल रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके एक बहुत ही थिन लाइन पे, मतलब गवर्नमेंट का रूल ये है कि आप कोई भी गैम्बलिंग या बेटिंग ऐप प्रमोट नहीं कर सकते हो, पर ये अपने आप को एक स्किल्स के गेम की तरह मतलब ट्रीट करवाते हैं। मतलब एक उन्होंने लूप होल खोज के रखा सिस्टम में और वो उसी पे चल रहे हैं बस। मतलब लेकिन ये सारे ऐप्स इन शॉर्ट गैम्बलिंग के हैं, बेटिंग के हैं। तो आपको ये सारे ऐप भी नहीं करने हैं कि मतलब IPL में लगा रहे हो कुछ पैसे, या फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो कि डाइस गिर रहा है तो मेरा पैसा डबल हो जाए या फिर चला जाए, या फिर कार्ड ये आया तो मेरा पैसा डबल हो जाए। तो फिर ये सब भी मत करना। मतलब कोई भी ऐप वगैरह में पैसे बिल्कुल नहीं लगाने हैं यार। मतलब रमी हो गया, या फिर कोई भी कार्ड गेम, डाइस गेम, IPL गेम, फुटबॉल गेम, लूडो गेम, कोई भी गेम में पैसे नहीं लगाने हैं बिल्कुल भी। 1 रुपये नहीं लगाने हैं गेम में पैसे। और आप फ्री फायर, PUBG वगैरह अगर खेलते हो, अच्छा मतलब टूर्नामेंट्स वगैरह में जा रहे हो, तो वो आपकी अलग बात है। पर ऐसे ऐप जिसमें कि आपको गैम्बलिंग, बेटिंग वाली फीलिंग आ रही है, जो कि आप रमी खेल रहे हो, डाइस वाला जो रोल होने पे, मतलब डाइस या तो रोल होगा तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, फिर चला गया, तो फिर ये सब गैम्बलिंग वाला है। ये सबसे आपको दूर रहना है। गैम्बलिंग, बेटिंग नहीं करना है। आजकल तो मतलब गैम्बलिंग फिजिकल वाला भी हो रहा है कि बच्चे, गैम्बलिंग नहीं, बेटिंग फिजिकल वाला है। भाई अगर तेरी टीम, ये टीम जीती तो मैं दूंगा पैसे, मतलब अगर ये टीम जीती तो तू मुझे पैसे देगा, वो तुम्हारी टीम जीती तो तुम मुझे पैसे, मतलब पैसे जो भी टीम जीतेगी वो पैसे मतलब आपस में ले रहे हैं बच्चे। तो ये सब काम भी मत करना। IPL या फिर कोई भी मैच में बेटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं, गैम्बलिंग भी नहीं, ऐसे ऐप्स बिल्कुल भी मत ट्राई करना। कॉलेज में तो बिल्कुल, कॉलेज क्या कभी भी नहीं, ये सब फालतू काम कभी भी नहीं करना। जो कभी करना है अच्छे काम करके पैसे कमाने हैं, ये सब फालतू कामों से नहीं। छठवां है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, या जो भी बोल लो। ये एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, वो कोर्स वाला एफिलिएट मार्केटिंग, नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग नहीं। तो फिर आप इन शॉर्ट ये समझो कि जहाँ पे भी आपको ऐसा मिले कि ये आप हो, आपको नीचे 2 लोगों को जोड़ना है, मतलब आपको कोर्स बेचना है किसी और को, वो कोर्स किसी और को बेचेगा और आपको कमीशन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत ट्राई करना। आपका कोई ना कोई दोस्त या फिर कोई ना कोई आपके कॉलेज में,
आपके स्कूल में एक बंदा ज़रूर होगा जो कि MLM ज्वाइन किया होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें करना ये होता है कि कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आपको इन फर्दर, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में था कोर्स बेचने वाला, वैसे आपको ये भी सामान बेचने हैं और आपको पर सामान बेचने के या फिर चेन बनाने के आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। तो फिर आप जहाँ भी ये चेन वाला नाम सुनना कि आपको लोगों को जोड़ना है, लोगों को सामान बेचना है, मतलब लोगों को आपको जोड़ते रहना है। मतलब आप बेचोगे, फिर आप 2 लोग को और बेचोगे, वो 2 लोग और बेचेंगे, वो 2 लोग को और बेचेंगे। तो ये सब काम बिल्कुल मत करना। ये सब में आपको मतलब बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे आप, और कुछ इससे मिलने वाला भी नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करना MLM फ्रॉड्स, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड्स, आपको अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कन्वे वाइफ इनोवेशन एक चैनल है, उस पर आप देखना, उन्होंने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना के रखी है। उनके साथ खुद ने हुआ है ये चीज़। और एक लक्ष्य चौधरी करके चैनल है, उन्होंने MLM को पूरा एक्सपोज किया है बढ़िया से। तो आप MLM नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपोज वीडियो काफ़ी सारे देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पर आप इन शॉर्ट मेरे से ये समझ लो कि आपको जहाँ पे भी ये दिखे कि मैं हूँ, आपको ये सामान बेचने हैं, 2 लोगों को इधर जोड़ना है, उन 2 लोगों से कहना है कि और 2 लोगों को जोड़ो, और 2 लोगों को जोड़ो। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आप सिंपल अपना मैथ लगाओ, आप पढ़े लिखे हो, आपने APGP पढ़ के रखा है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फिर आपको अगर एक बंदा 2 लोगों को जोड़ता है, मतलब मैं 2 लोगों को जोड़ता हूँ, फिर वो 2 लोग और लोगों को जोड़ते हैं, मतलब मैंने 2 लोगों को जोड़ा, वो 2 4 को जोड़ेंगे, 4 8 को जोड़ेंगे, 8 16 को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो एक लेवल ऐसा आएगा कि ये जो 2 लेवल पे साथ 35 40 जो भी लेवल पे एक ऐसा आएगा कि वो नंबर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। तो पूरी वर्ल्ड वाले क्या MLM करेंगे, बाकी काम कौन करेगा? तो आप अपना सिंपल दिमाग लगाओ, ये सब काम बिल्कुल भी फालतू है, बकवास है। आप MLM वगैरह बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना। आपसे कोई कितना भी आके अपना दोस्त बोले, आपका दोस्त आके, जब MLM आपका दोस्त अगर किसी ने ज्वाइन किया होगा तो फिर वो आपसे ऐसे लाइनसर आके ज़रूर बोलेगा कि भाई लाइफ में कुछ करना है, कि सिर्फ 9 to 5 जॉब करनी है, अपना कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, गाड़ी लेनी है, कार लेनी है। तो ये सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहना। मतलब MLM जहाँ भी आपको ये दिखे कि आपको लोगों को जोड़ना है, या फिर आपको किसी का सामान, मतलब उनसे बोले ये खरीदे, उनसे बोले ये खरीदे, आप खरीदो, आपको कुछ कमीशन मिलेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह से बिल्कुल ही दूर रहना है। आपको सबसे जो बड़ा फ्रॉड आपके साथ होगा कॉलेज लाइफ में, आपके स्टूडेंट लाइफ में, वो होगा MLM नेटवर्क मार्केटिंग का। तो ये आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि 1-2 कंपनियां होंगी, वो अच्छी कंपनियां हैं। मतलब इसमें समझ लो आप लाखों में एक कंपनी होगी सही होगी, बाकी 9,999 9,099 जो भी हुआ, बाकी सारी कंपनियां फ्रॉड है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऑलमोस्ट फ्रॉड है। बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां हैं जो कि मतलब ये सही काम कर रही हैं, पर समझ लो तुम पूरे तरीके से फ्रॉड है। मतलब जहाँ पे इतना रिस्क है वहाँ पे जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन सब में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके, तो आपको अभी ये पता लग गया कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है, जिनसे कि आपको पैसे नहीं कमाने हैं। अगर आप में से किसी के भी साथ इनमें से कोई भी चीज़ हुई है, या फिर इससे अलग भी कोई चीज़ हुई है, तो फिर वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी बच्चों को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो अगर कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं, क्या जो मैंने बात की वो रियल में हो भी रहा है, या फिर सिर्फ मैंने ऐसे वीडियो बना दी। तो फिर अगर आप में से मतलब किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, इनमें से भगवान ना करे हुआ हो या फिर हो कभी, पर अगर इन केस हुआ है तो फिर आप प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, ताकि बाकी सारे बच्चों को हेल्प मिले। और अभी तो ये पता लग गया ना कि हाउ नॉट टू अर्न मनी इन कॉलेज, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज। मतलब आप कॉलेज में हो तो पैसे कैसे कमाओगे आप। तो वो वीडियो काफ़ी अच्छी होगी, उसमें जो कुछ स्टेप्स मैं बताऊँगा वो आप फॉलो करना। कुछ जो तरीके बताऊंगा वो उस पर फिर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, उस पर एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर वो वीडियो आप जरूर देखना। और इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा या फिर इस टॉपिक के अलावा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगा, तो फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे है, ट्विटर पे है, व्हाट्सअप भी है, मेरे वेबसाइट पे है, मेल है। आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगा तो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।